आज हम लोग इसलिए सब एक साथ यहाँ पर मिलके मतलब बात करने वाले हैं क्योंकि एक साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था मैंने आप लोग के लिए वीडियोस बनाए ताकि आपके साथ मैं वो चीज़ शेयर करूँ और चीज़ें आपको दिखाऊं कि यहाँ पर उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में चीज़ें कैसे फॉलो होती है। लाइक आई थिंक 7-8 मंथ्स बैक कि मैं इसी डिपार्टमेंट में था और मैंने रशियन स्टूडेंट्स को इस लेक्चर हॉल में बैठा हुआ देखा हुआ था एंड आई हैड वन थॉट कि एक दिन हमारे भी इंडियन स्टूडेंट्स इसी लेक्चर हॉल में बैठेंगे और चीज़ें वो अपनी लाइक एजुकेशन लाइक कंटिन्यू करेंगे। और आज मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इसी लेक्चर हॉल पे जो मैंने उस डोर से सोच रखी थी अपने माइंड पे आज वो हम पूरा किए हैं। और नेक्स्ट ईयर विथ मोर 150 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया और वो भी इसी लेक्चर हॉल पे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक उनके लिए भी जैसा आप लोग के लिए ये सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके लिए भी बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस हम लेके आएंगे और वो जवाबदारी भी आप सभी की होगी क्योंकि आप लोगों के लिए मैं था, डॉक्टर कमलेश हैं, ठीक है, और हम सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जितना हो सके एज अ न्यू वो हमने किया हुआ है, ठीक है। बट बीइंग अ सीनियर फॉर योर जूनियर्स यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ओके, एंड यू विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम, ओके। एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कम चीज़ें पता है, ओके, आप तो सिर्फ लॉगिंग में बिजी हो जाते हो तो प्लीज तो ठीक है, तो इस बार क्या करना है आपको कि अपना एक्सपीरियंस जो आप फर्स्ट डे से अभी तक का जो जर्नी है वो कैसा रहा, एडमिशन का प्रोसेस कैसा था और यहाँ पर लाइक आपने जब क्लासेस अपनी स्टार्ट की तो वो जर्नी कैसी थी और हमारा सपोर्ट कैसा था आपके साथ, प्लीज़। सो सेम प्रीवियस। तो पहले बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन वाज रियली स्मूथ। इनविटेशन में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज हम लोग फर्स्ट बैच है तो बट फिर भी काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। और उसके बाद अगर बात करें फ्रॉम दिल्ली, तो जैसे अहमदाबाद से आप गुजराती आए हो, हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो फ्रॉम दिल्ली टू हेयर इन एकतरिनबर्ग सारा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और अच्छा था, सीमलेस। फ्रॉम एयरपोर्ट टू हॉस्टल फॉर द फर्स्ट डे, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अप टू द एक्सपेक्टेशंस थी। और फिर बात करें आफ्टर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस इन द कॉलेज फॉर द फर्स्ट डे, इट वाज रियली गुड। और येकतरिनबर्ग की बात करें सिटी की, तो इट इज़ रियली गुड एज़ वेल। काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड हैं। और द डीन्स ऑफिस वी हैव दाशा एंड अरीना हियर, they are also very supportive to the Indian students. कुछ भी प्रॉब्लम होती है, द डीन्स ऑफिस आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। और फिर बात करें ट्रांसपोर्टेशन या डिपार्टमेंट्स जाने की, तो काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं कि डिपार्टमेंट्स कितने दूर है कितने नहीं। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि डिपार्टमेंट्स दो ही हैं जो काफ़ी दूर भी नहीं है। वी हैव टू टेक बस फ्रॉम दी हॉस्टल, और हॉस्टल के जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग पे एक बस स्टैंड है। सो वी टेक द बस फ्रॉम द तोकरे एंड टू द डिपार्टमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एनाटॉमी फ्रॉम देयर। और बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द हॉस्टल। सो ये और कोई क्वेश्चंस आपके? नहीं, मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस शेयर करने बोला हुआ मेरा है। एक्सपीरियंस इन Ural State Medical University is really worth it. I think for the quality of education and the people, the support, this university is worth it. The problems we faced as the first batch here coming the Ural State Medical University was, हम लोग को यहाँ पे जब फर्स्टली हम आए तो यहाँ पे सिर्फ डोमेश सर, कमलेश सर, मतलब हमारी कंसल्टेंसी थी यहाँ पे हम लोग को गाइड करने के लिए। बट फिर हम लोग यहाँ पे 3 महीने रहे, हर जगह देखी, अडेप्ट करा, क्या कहाँ सस्ता मिलता है, क्या कहाँ महंगा मिलता है। वी ग्रेजुअली आर सेटल्ड हियर। तो हमारे जो भी जूनियर्स आएंगे उन लोग के लिए सब कुछ काफ़ी ईजी होने वाला है, क्योंकि वी आर हेयर टू गाइड देम फॉर द नेक्स्ट 6 years दे आर गोइंग टू स्टे हेयर। सो अगर आप आ रहे हो तो वी आर हेयर टू सपोर्ट यू एंड follow you through the journey of the medical in Russia. Thank you so much, Alok. Yes. And anyone from girls? Methi? कंसल्टेंसी, आप पहले स्टूडेंट हो तो पहला ये है कि भाई रैगिंग होगी कि नहीं, नहीं होगी भाई, रैगिंग नहीं होती है क्योंकि हम पहले स्टूडेंट है तो नहीं होगी। आई श्योर यू 50 स्टूडेंट है वो नहीं होगी रैगिंग। नहीं, और जूनियर्स के लिए, आप लोग के लिए तो कोई नहीं था सीनियर पर सीनियर नहीं थे, बट हम बोल रहे हैं ना, हम 50 बच्चे हैं। हाँ। नहीं होगी रैगिंग वो हमारी गारंटी है, रैगिंग नहीं होगी।
और मिति एक चीज़ और पूछना था मुझे, लाइक बहुत सारे बच्चों के ना एक डाउट होता है कि कई बार ये होता है कि लाइक हॉस्टल से सारी चीज़ें दूर होगी, लाइक ग्रोसरी स्टोर, यूनिवर्सिटी की डीन ऑफिस, लाइक कुछ डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर लाइक ग्रोसरी स्टोर लाइक हॉस्टल के आसपास है ना, सारी जिम वगैरह भी आसपास है। एंड व्हाट अबाउट द डीन ऑफिस, कितने डिस्टेंस पे है आपका जो हॉस्टल है, वो सेंटर से कितना दूर है, वो सारी चीज़ें आप बताइए। जैसे सेंटर से तो सेंट्रल स्टेडियम जैसे व्यूटकेनबर्ग का मतलब मेन है, तो उससे बस नज़दीक में ही है, 2 मिनट की दूरी है सेंट्रल स्टेडियम की। और डीन ऑफिस तो मतलब ऐसे 2 मिनट में ही है, हम लोग का बहुत बार आना जाना रहता है। तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही हो जाता है ना सारी वॉकिंग चीज़ें? डिस्टेंस में ही हो जाता है। और जैसे एक नहीं है, जैसे ऑप्शंस है हमारे वो सुपर मार्केट्स एंड ऑल, उसमें भी तो 3-4 है, जैसे मगनीत है, 24/7 है, प्रेराकिस्तव है, फिर मोनेत का है, जैसे ये सब होता है। और दूर तो डिपार्टमेंट भी नहीं है, जैसे आलोक ने बोला 2 ही डिपार्टमेंट है, एनाटॉमी और ये केमिस्ट्री। अच्छा, डिपार्टमेंट दूर है एनाटमी का, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे ये बताइए कि लाइक हफ्ते में कितनी क्लासेस लग रही है आपके एनाटमी में, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है? हफ्ते में एनाटॉमी की एक ही क्लास लगती है, तो उसमें ऐसे दूसरे ऑनलाइन क्लासेस होती है। अभी ठंडी कम हो जाएगी तो आई थिंक अभी सारे ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगे। अभी ठंडी की वजह से बर्फ़ इतना होता है तो कैसे आए इंसान, तो वो Okay. प्रैक्टिकल के लिए ये लोग इधर बुलाते हैं। जैसे पढ़ाना होता है तो वो लोग ऑनलाइन ही करवा देते हैं। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है? बस है, ट्रैम है, टैक्सी है, ओके, और आपको साइकिल चाहिए तो साइकिल भी मिल जाएगी। नहीं तो बर्फ में साइकिल कौन चलाएगा? वही बर्फ में साइकिल नहीं चला सकते, बट लेना हो तो आपके पास ऑप्शन है समर के लिए। यस। ठीक है, तो समर में आप लोग रुकने वाले हो यहाँ पर नहीं कि सबकी टिकट बुक हो चुकी है? नहीं इतना भी नहीं है। कभी कुछ दिन बिताओ ये के दिन बर्ग में, समर भी अच्छा है यहाँ पर। सो थैंक यू मिति फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।